हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 2024 में हुआ था, क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर। आज हम क्वेश्चन नंबर 35A सॉल्व करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, 35A और 35B। उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। sketch the graph of y equal to x mod x and hence find the area bounded by the curve x-axis and the ordinates x equal to -2 and x equal to 2 using integration। पहले क्या करना है, y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद हमें जो एरिया रीजन बाउंड होगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम लोग मॉड एक्स की बात कर लेते हैं। मॉड एक्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब एक्स होता है? जब सभी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब सभी एक्स पॉजिटिव लिए जाते हैं तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स तब लिख सकते हैं जब सभी एक्स निगेटिव होते हैं, ऑल एक्स लेस देन जीरो होते हैं। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? y इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है। y इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब सभी x लेस देन ज़ीरो हैं। तो ये y एक्सप्लेन हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। जो ये y इक्वल टू मॉड एक्स था, y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स था, वो इस तरीके से एक्सप्लेन हो गया। जब सभी x ग्रेटर देन ज़ीरो हैं तो एक्स स्क्वायर, और सभी x लेस देन ज़ीरो हैं मतलब निगेटिव हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जिसका ग्राफ इस तरीके से ओरिजिन से होते हुए जाता है, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाता है। अब अगर इनका कंबाइन ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे तो वो इस तरीके से जाएगा, और इसमें कंडीशन के साथ में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बोला गया है कि जब सभी x पॉजिटिव हों तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ इधर जाने वाला, ये इतना ग्राफ। और जब सभी x निगेटिव हों तो ये ग्राफ इधर जा रहा है, तो इतना ग्राफ हम लोग को ले लेना है। ये ग्राफ जब हम लोग लेंगे तो हम लोग को फिगर कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। इधर ये x पॉजिटिव हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, और इधर x निगेटिव हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें क्या करना है, इसको बाउंड कर देना है। ये 1 और 2, इसके बीच में जो ये रीजन बाउंड हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है। ये -1 और ये -2, इसके बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है ये फाइंड करना है। तो अब एरिया हमें कहाँ से फाइंड करना था? हमें एरिया फाइंड करना था -2 से 2 तक। किसका फाइंड करना था? x मॉड x dx का। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे? -2 से 0 ले लेंगे। x मॉड x प्लस 2 से 0 से 2 ले लेंगे x मॉड x dx, दोनों में dx हो जाएगा। और जब ये वाला लेंगे -2 से 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, जब भी नीचे वाला होता है तो इसको हम लोग माइनस में लेते हैं, माइनस वाई डी एक्स लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये ऐसे माइनस डी एक्स हो जाएगा। जब भी ये वाई डी एक्स लेते हैं और ये वाला माइनस वाई डी एक्स एरिया में लेते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से 2, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब जब हम इसको करेंगे, माइनस ये वाला बाहर कर लिया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपान 3 हो जाएगा, और ये -2 से 0, प्लस यहाँ पर भी एक्स क्यूब अपान 3 हो जाएगा, ये 0 से 2 हो जाएगा। अब अपर लिमिट पुट करेंगे पहले 0, तो 0 अपान 3 0 हो जाएगा, और माइनस फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट -2 पुट करेंगे, -2 क्यूब अपान 3 होल अपान 3,
ये प्लस यहाँ पर अपर लिमिट 2³/3 माइनस 0³/3 0 हो जाएगा। अब ये -2 का क्यूब -8 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/3 और ये 8/3 8/3 8/3 16/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। थैंक यू।